हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। स्वागत है मेरे चैनल उलाना चैम्प्स में। मैं उत्तम सिंह राणा और आज हम कर रहे हैं क्लास 4th का शिशु मंदिर का चैप्टर 11 चैप्टर 13 रेशियो, सिंपल रेशियो। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर को मेरे साथ हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मेरा प्रयास होगा कि दोनों मीडियम के बच्चे इसको समझ सकें। और बिना देरी किए हुए सीधा चलते हैं। तो रेशियो क्या होता है इसको हम समझ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हल करने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि रेशियो होता क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। पहले द रेशियो ऑफ 4 and 3। तो इनका जो 4 and 3 का रेशियो होगा, ये ध्यान रखना आपको कि ये 4 हमेशा पहले लिखेंगे और ये 3 हमेशा बाद में ही लिखा जाएगा। तो इनके दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो होगा रेशियो इज 4:3। पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। द रेशियो ऑफ 7 and 8 इज, तो यहाँ 7 पहले है तो 7:8। द रेशियो ऑफ, यहाँ बॉक्स पे आपने भरना है एंड 3, तो यहाँ आगे दे रखा है 5:3, यानी 5:3 है तो यहाँ पहले क्या आएगा 5। द रेशियो ऑफ 15 एंड, तो यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ देखिए 15 और फिर is to 17, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17। 15 का रेशियो 17 से। फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले है 75 पैसे टू ₹5। ये बहुत अच्छे प्रश्न इसमें है। पहले आप रेशियो को समझ जाएं। रेशियो क्या है? दो चीजों की तुलना है। तुलना होती है हमेशा एक जैसी, यानी किसी की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पैसे रुपए की रुपए से ही होगी। यानी अगर दो आदमियों की हम तुलना कर रहे हैं, एक ये है एक ये है, अगर इसके पास ₹1 है तो इसके पास ₹2 है। अगर इसके पास ₹100 हो जाएंगे तो इसके पास 200 हो जाएंगे। ठीक है ना? आपस में तुलना होती है, सेम यूनिट की होती है। यानी किसी के पैसे की तुलना हम किसी की उम्र के साथ नहीं कर सकते। किसी की लंबाई की तुलना करेंगे तो उसकी मोटाई दूसरे की मोटाई के साथ नहीं कर सकते। अगर दोनों की तुलना करनी है तो सेम यूनिट में ही करनी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 75 पैसे का ₹5 के साथ क्या रेशियो है? तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको हम जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। 75 पैसे है तो पी याद रखने के लिए आप पैसा शॉर्ट में लिख दीजिए, पूरा लिखिए, चाहे आप पी लिखिए। अब ये रुपए है तो इसका रेशियो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक ये एक सेम यूनिट में ना हो। यानी यहाँ रुपए है, यहाँ पैसे, यहाँ रुपए है, यहाँ पैसे है, तो दोनों के हमें पैसे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ 75 पैसे है तो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में 500 पैसे। अब आप इसको रेशियो जो काट के जो सबसे छोटी यूनिट होती है वही रेशियो होता है। ठीक है ना? ये इसका प्रोपोर्शन है, ये इसकी समतुल्य भी जिसको कहते हैं। तो इसको देखिए ये कट रहा है, 25 से भी काट सकते हैं। 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50 और ये हो गया 0 में 0 बार। तो यहाँ 3/20 आ गया, इक्वल टू 3/20। तो इसका जो रेशियो बन रहा है तो 3 पहले ही आएगा is to 20, यानी ये इसका रेशियो बन गया। 30 मिनट is to 45 मिनट। अब क्योंकि ये दोनों मिनट में है 30 और यहाँ 45, तो इसको आप काट के छोटा कर दीजिए। 15 2 जा 30, 15 3 जा 25, यानी 2/3 आया। तो इसका जो रेशियो बना वो बना 2:3। 8 kg to 500 ग्राम। अब यहां देखिए पहले 8 kg है, अब ये 500 ग्राम है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट ज्यादा वाली होती है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ज्यादा नंबर्स, जैसे जो छोटी यूनिट होती है तो किलोग्राम का हम ग्राम बना देंगे बड़ी आसानी से। ग्राम का
का हम किलोग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आसान से करना चाहिए विधि। तो एक आपको पता है 1 kg यानी 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 8 किलोग्राम में हो जाएंगे 8000। अब बाई 500। अब देखिए इसके 2 जीरो कट गए, इसके 2 जीरो कट गए, तो अब यहां से काट सकते हैं 5 1 5 और यहाँ 5 1 5, यहाँ 3 बच गया, 30 हो गया, 5 6 30। तो यानी जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 16/1। तो इसका मतलब जो इसका रेशियो बना तो 16:1, 48 मिनट्स टू 2 आवर। तो 48 मिनट्स है और 2 आवर नीचे है, यहाँ ऊपर मिनट है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो चीज ज्यादा होती है तो आवर के हम मिनट बना देंगे। तो ऊपर तो 48 मिनट्स ऐसे रहेंगे और नीचे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर में 60 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब इसको देखिए किससे कट रहा है ये, तो इससे 12 4 जा 48 और 12 1 जा 1 10। अब देखिए 2 से फिर कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो जो इसका आंसर आ गया 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। अब जो इसका रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 2:5, 2:5। 1 मीटर टू 50 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर हम ऊपर लिखेंगे और 50 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे। तो क्योंकि मीटर का हम सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, यहाँ मीटर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर, तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और तो यहाँ 50 हो गया। अब दोनों सेम यूनिट हो गए, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका जो आ गया 2/1 आ गया। तो जो इसका रेशियो बनेगा वो 2:1। 5 वीक्स टू 3 डेज। अब देखिए 5 वीक है और यहाँ है 3 डेज, तो क्योंकि डेज वीक में ज्यादा दिन होते हैं तो वीक के हम डेज बनाएंगे। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 5 वीक में 7 5 जा 35 डेज हो जाएंगे, और यहाँ 3 डेज तो है ही। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, तो इसका जो रेट, क्योंकि ये कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाए और 35 भी डिवाइड हो जाए, तो हम इसका रेशियो इसी तरह से बन जाएगा। द रेशियो इज 35:3। 5 डजन टू 20, तो ये 5 डजन है और यहाँ 20 है, तो इसमें डजन नहीं है, तो हम 5 डजन का भी क्या कर देंगे, डिजिट बनाए देंगे। 1 डजन में 12 होते हैं, तो 12 इंटू 5 60 होता है, तो 60 का और 20 का 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये जो आ गया 3/1 आ गया। इसका मतलब जो इसका रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1। है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, तो यानी 3 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू 40 सेंटीमीटर। तो इसके हम पहले तो सबके सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 1 मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर और 5 और आ गया, तो 100 3 में तो 300 और 305 हो जाएगा, 5 जोड़ के, और यहाँ 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 5 से तो कट रहा है, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। देखिए 8 और 61 किसी से भी नहीं करता है, तो इसका जो रेशियो बनेगा यही बन जाएगा 61 रेशियो इज टू 8। ये इसके बीच का रेशियो बन जाएगा। 10 लीटर्स टू 750 मिलीलीटर, तो हम क्या करेंगे, 10 लीटर्स आप ऊपर लिख दीजिए और अपॉन करके 750 ml मिलीलीटर। तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 10 लीटर में हो जाएगा 10,000 और नीचे 750 मिलीलीटर। दोनों मिलीलीटर में आ गए, तो 0 से 0 कटा,
25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 और 0 का 0 बाहर। अब देखो 40 और 3 आपस में कहीं नहीं कट रहे हैं, तो इसका जो रेशियो 40 और अपॉन 3 हो गया, और जो इसका रेशियो हो गया, द रेशियो इज टू 40 इज टू 3। 75 ग्राम टू 10 ग्राम, तो 75 एक ग्राम में है, और इसका बट्टा भी ये मिलीग्राम में, सॉरी। तो एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो ग्राम के नीचे डेसीग्राम होता है, उसके नीचे सेंटीग्राम होता है, तब मिलीग्राम होता है। तो एक ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, और यहाँ 75 मिलीग्राम में तो 75,000 मिलीग्राम होंगे, और यहाँ 10 मिलीग्राम, दोनों मिलीग्राम में चेंज हो गए, तो 0 से 0 कटा। अब इसका जो रेशियो बन गया, तो रेशियो क्या बन गया? 7,500 रेशियो 1। The length and breadth of a rectangular field is 30 meter and 25 meter respectively. कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ है 30 मीटर और ब्रेथ है 25 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो इस पे आपने देखना है, यहाँ लेंथ पहले लिखा है, तो आपको जब रेशियो बनाना होता है ना, तो आप लेंथ पहले लिखेंगे और ब्रेथ बाद में लिखेंगे। तो हम इसका रेशियो ऐसे बनाएंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ 30 और ब्रेथ 25। तो इसका सॉल्व करने के लिए हमें इसका फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। जो डिजिट पहले लिखी जाती है उसको हम अंश में लिखते हैं ऊपर न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं बाद वाला। अब इसको काट के जो छोटा रूप करते हैं वही रेशियो होता है। तो देखिए 5 से कट है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो इसका आंसर आ गया 6/5, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:5। Create the following table and express the obtained mass of each subject to Ashutosh and Ashish in ratio। इनका आपने रेशियो बताना है। तो जैसे हिंदी में इसके 75 थे, इसके 63 थे, लेकिन ये तो कट रहा है, यहाँ इन्होंने रेशियो दे रखा है 75 रेशियो 63, क्योंकि ये 3 से तो कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, तो ये हो गया 25/21। तो इसका जो रेशियो होना था 25:21। तो वैसे इंग्लिश का है 80 है 73 है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। 80 और 73 कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट सके, क्योंकि ये 73 जो अपने आप में प्राइम नंबर है। तो इसका रेशियो उसी तरह से हो जाएगा 80:73। यहाँ 48 है, यहाँ 55 है। ये दोनों भी किसी भी संख्या से नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएगा 48:55। 78 है, 52 है, लेकिन ये कट रहा है 78 52। तो यहां देखिए, एक तो ये 2 से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 13 4 जा 52 और 13 6 जा 78। फिर 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 3:2। 53 है और 65 है, तो ये आपस में किसी भी संख्या से ये कटते नहीं है, क्योंकि 53 जो है प्राइम नंबर है। तो इसका रेशियो ऐसे हो जाएगा 53:65। The rectangular field is 71 meter by 69 meter. Find the ratio of। तो सबसे पहले आप फील्ड बना दीजिए। इसका जो रेशियो बन गया ए वाले का, फर्स्ट वाले का, तो 71
रेशियो 69 बन गया, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट सके। क्यों 71 जो है अपने आप में प्राइम नंबर है, इसलिए ये दोनों कटती नहीं है, तो इनका रेशियो यही रहेगा। फिर है दूसरा ब्रेथ इज टू पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर ज्ञात करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 71 प्लस 69 इंटू 2 कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के हो गया 9 और 1 10 और 7 और 6 13 और 1 14, 140 इंटू 2, तो 280 हो गया, 280 मीटर। अब इसका रेशियो बताना ब्रेथ और पेरीमीटर का। तो ब्रेथ हो गया 69/280। कोई भी संख्या इन दोनों डिजिट्स को नहीं काट पा रही है, तो इसका जो रेशियो होगा नंबर सेकेंड का, तो ऐसे रह जाएगा 69:80। अगला है लेंथ टू इट्स पेरीमीटर। तो लेंथ है इसकी 71, ये तीसरा सवाल है, और इसके पेरीमीटर के साथ, तो पेरीमीटर हो गया था 280। तो इसको भी देखेंगे आप, तो ये भी नहीं कट रहा है, 71 भी जो है प्राइम नंबर है, तो इसका रेशियो यही हो गया 71 बाय इज टू 280। प्रोजेक्ट वर्क है आप लोगों के लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 4th एंड 5th। जैसे आपकी क्लास में 4th में 12 बच्चे हैं और 5th में 15 है, या आप 8 मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका रेशियो कैसे करना है आपने, तो इसको सबसे छोटे रूप में लिखना है, 12/8 लिख दीजिए, और इसको काटिए बड़ी से बड़ी संख्या से, 4 2 8 और 4 3 12, तो ये हो गया 3/2। यानी इसका जो रेशियो बन गया वो बन गया 3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन योर क्लास। सपोज आपकी क्लास में बॉयज 20 हैं और गर्ल्स 15 है, तो इनका रेशियो आपने बताना है। तो इसको पहले इसके रूप में लिखिए 20/15, तो 5 3 15, 5 4 20, तो जो रेशियो हो जाएगा इसका 4:3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्वयं आप ये डिजिट खुद लीजिए, जितने आपके क्लास में बच्चे हैं उनके हिसाब से करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।